हाय फ्रेंड्स, आज जब मैं घर आई तो घर ने देखिए हमारे लिए क्या कर रखा था। डिनर आज घर की तरफ से, आज घर ने पूरी तैयारी कर रखी है। डिनर में हमें क्या खिलाएगा, मेन्यू सेट कर रखा है। और ये देखिए, ये सब कुछ घर ने करा है, सब कुछ अरेंज करा, मार्केट से लेकर आया जो चीज घर पर नहीं थी। और अब घर पूरा ये बनाएगा कि वो क्या खिला रहा है, और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी उसकी पूरी कि वो कैसे करता है। बहुत बार करा हुआ है उसने ऐसा हमारे लिए, लेकिन आज मैं दिखाऊंगी आपको कि घर हमारे लिए क्या क्या करता है। यानी कि सॉसेस की प्रिपरेशन। पहले अपने फ्रेंड्स को हाय तो बोल दो, कुछ तो बोल दो फ्रेंड्स के लिए। कर दिया बेटा। अच्छा ठीक है। लो सबसे पहले पापा आपका चिप्स ले गए, चलो ठीक है। जो मेन इंग्रेडिएंट्स था, ये देखिए मैं आपको एक एक करके हर चीज दिखाती हूँ कि घर ने सब कुछ अरेंज करा हुआ था। की तरफ हाई डिमांड देखते हुए हम पहले जो मेरे को इससे काम था वही करने वाले थे। आपने बोल दिया, लो पता है मुझे पता। ठीक है। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। आपने सबसे पहले इसमें जाएगा ये, ठीक है, इसका हम करने वाले हैं क्रश, यस। ओके। फिर इसमें जाएगा सेकंड ये। देखो मैंने तो ये सब देखा हुआ है, आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो कि मेरा बेटा क्या क्या करता है। पूरी अलमीरा भी अपने आप ही ऑर्गेनाइज करता है, अपने स्कूल के यूनिफॉर्म भी अपने आप प्रेस करता है। लेकिन आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि ये भी काम करता है हमारे लिए। थर्ड इसमें जाएगा ये, ठीक है, फोर्थ ये, अब हम करने वाले हैं सॉसेस की प्रिपरेशन और वेजिटेबल्स कट करने वाले हैं इसमें डालने के लिए। थोड़ी हेल्प करा दो घर। मेयो, थर्ड इसमें और फोर्थ इसमें जाएगा ये वाला। ठीक है। और इसमें फाइनली सॉस होगी। तो सारा मत डाल देना। फ्रेंड्स, दोबारा से घर अपनी ड्यूटी पे आ गया और लगा है अपनी चॉपिंग में, मिक्सिंग में। बहुत सारा कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन पता है क्या है कि मुझे इस सब की क्लीनिंग करनी पड़ेगी, ये सब समेटना पड़ेगा। क्या होगा, घर बना के दे देगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद मैं लगूंगी इसकी क्लीनिंग। रामू काका, आप क्या कर रहे हो? ऐसा मत बोलो यार। आपने ये रखा हुआ है और साथ में आपके किचन में ये रखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड गमछा। गमछा, यस। ठीक है। अब थोड़ा सा वो होता है ना कि रामू काका हमारे लिए खाना बना रहे हैं।
थोड़ी सी वो फीलिंग आती है ना ऐसी। लक्ष्मी आंटी कैमरे के पीछे। सॉसेस बहुत लिमिटेड डालनी है आपने, ज्यादा नहीं। घर का खाना इज द बेस्ट। घर का खाना इज द बेस्ट, और घर बनाए तो सुपर बेस्ट है ना। अब घर आपको देख के बच्चों का मन करेगा ये सब करने का। अच्छी बात है, मैं उनको इंस्पायर कर रहा हूँ कि कुछ करने के लिए, कि उठो मेहनत करो और अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ बनाओ। अपने मम्मी पापा के लिए कुछ बनाओ। और एक बात और भी बताऊं कि घर ऐसा नहीं है कि अपने घर में काम करवाता है, हेल्प कराता है, अपनी बेटी खुद करता है, सब कुछ करता है, लेकिन घर पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। आप जो भी उसके फ्रेंड्स देख रहे हैं या उनकी स्कूल की मैम्स देखती हैं, सर देखते हैं, तो वो जब भी हम जाते हैं इसके रिपोर्ट कार्ड के लिए या फिर कुछ कभी भी कुछ ओकेज़न होता है तो हमें यही रिपोर्ट मिलती है कि कर्व इज़ द बेस्ट। बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी क्लास में रहता है, मार्क्स भी अच्छे आते हैं, 90s में ये मार्क्स लाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आई एम प्राउड ऑफ हिम। बेबी थक गया है बेटा, फिर इतनी तारीफ किसी ने मेरी तारीफ ना करी है। सच में मम्मा आपके लिए तारीफ नहीं करती है, सच्ची बताना करती है। है। चलो चॉपिंग करवा दो। चॉपिंग नहीं करवाती मैं, अब चॉपर में तो डालना है बेटा। बेटा आप प्लीज इधर की शिफ्टिंग उधर मत करो। आपने करना क्या मुझे ये बताओ प्लीज। स्टंट्स बाद में कर लेना, फिलहाल जो रेडी करना है फटाफट कर दो। 1 पीस मैं लूंगी और 1 पीस पापा लेंगे बस। बेटा इसको कट करना है, इसके पार्ट करो। कर देते हैं। हाँ कर दो। घर 10th में आ गए अब। एक्चुअली मैंने इसको 1 ईयर पहले ही स्कूल, मतलब कि जैसे 3.5 का होता है ना बच्चा, तब आप उसको स्कूल में प्ले ग्रुप में डालते हैं, लेकिन मैंने 2.5 में ही से डाल दिया था। तो ये अब इस टाइम मतलब 9th में होना चाहिए था बेसिकली, लेकिन अब ये 10th में है क्योंकि ये क्लास आगे ही चल रहा है। और घर की चॉपिंग देखिए जरा, यस इतनी चॉपिंग। ही इज परफेक्ट फॉर एवरी काम। मैंने कभी भी घर को कुछ नहीं कहा कि आप ये काम ऐसे करो, आप ये काम वैसे करो, इतनी समझदारी सिखाना कुछ नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखी है कि आप अपने बच्चों को कभी भी देखना, आप अपने बच्चों को कोई भी काम दो, उन्हें दे दो, करो आप जैसे भी करो। मतलब अगर वो किसी चीज़ के लिए कोई नुकसान करते हैं, तोड़ते हैं, फेंकते हैं, कुछ ढंग से नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, करने दो। बच्चा 1 बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, 3 बार गिरेगा, चौथी बार वो चलना शुरू कर देगा। जब भी कोई काम हो आप उसे छोड़ दो, लूज छोड़ दो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बिगड़ेगा, कुछ काम बिगाड़ेगा, कुछ नुकसान करेगा। लेकिन आप देखना जब आप बच्चों को ऐसे लूज छोड़ देते हो ना, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो करना सीख ही जाते हैं। और ऐसा ही होता है, मुझे अच्छी तरह याद है घर ने अपनी पहली यूनिफॉर्म जब प्रेस करी थी तो शर्ट पे रखी और उसके बाद उसने ऐसे प्रेस करा और प्रेस ही रहने दिया तो वो वहाँ से बर्न होगी। तो आप देखिए कि उसके बाद भी मैं डरी नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने उसको यही कहा बेटा कोई बात नहीं, होता है, आपने फर्स्ट टाइम करा, इट्स ओके, आज चलिए नहीं आ जाएगी, क्या होगा। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए मेरे इस डिसीज़न से आज तक मैं उसकी कोई यूनिफॉर्म प्रेस नहीं करती हूँ। मैंने घर को सिर्फ 4th तक पढ़ाया, जितना मैं उसे अच्छी तरह उसका बेस करना चाहती थी, जब तक बच्चा नहीं पढ़ता।
लेकिन 4th के बाद मैंने बिल्कुल बंद कर दिया कि नहीं, मैंने उसको ऐसी लर्निंग सिखाई, अब आपको खुद करना है। मैंने उसको एक बात बोली, आप क्या कर रहे हो मैं नहीं देखूंगी, आपके स्कूल में क्या हो रहा है मैं आपसे नहीं पूछूंगी, और ना ही मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगी, लेकिन ये ध्यान रखना जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन मैं वही मॉम होंगी जो पूरा साल आपको एकदम वॉच आउट करती है। उस दिन आप मुझसे नहीं बचोगे, मुझे सिर्फ रिज़ल्ट चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आपके पास टाइमिंग है, आपके पास सब फैसिलिटी है, आपको किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है। मैं पूरा साल आपको दे रही हूँ, लेकिन इसके बाद जो मैं आपको दे रही हूँ मुझे उसका रिज़ल्ट 100% चाहिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं नहीं बोलती हूँ, आप स्कूल जाके जितने भी ये लोग वीडियो देखते हैं और जो गर्व को जानते हैं, हमें जानते हैं, वो सब जानते हैं कि गर्व कितना सही है। कुछ डिसीजंस पेरेंट्स को लेने पड़ते हैं और बहुत अच्छे ढंग से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे बच्चों की रोका टोकी और मैनर्स ही सिखाते रहो। हर बात में मैनर्स की, आप ऐसे करो, आप वैसे मत सिखाओ, कोई कुछ मत बोलो बच्चों को। लेकिन ये ध्यान रखिए, जो आप कर रहे हैं बच्चा वो सीखता है, जो आप देख रहे हैं बच्चा वही देख रहा है, और जो आप सोचते हैं, आप जिस ढंग से बोलते हैं, आप जिस चीज़ पे एक्सप्रेशन देते हैं, बच्चा वही करता है। इसलिए बच्चों को सिखाने से बेटर है आप अपने आप को इस तरह रूल में रखें कि आपको देखकर आपका बच्चा बेस्ट बन सके। उसने देखा है कि उसके पेरेंट्स, हम लोगों के यहाँ पूरी कॉमेडी चलती है, हंसी मजाक चलता है। फ्रेंड्स, हम घर का कोई फ्रेंड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि स्कूल से आए वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जा रहा है। स्कूल में वो सब कुछ करता है, सारी हॉबीज़ अपने आप। मैंने किसी जगह उसको एडमिशन नहीं दिलाया कि मैंने उसको कहीं बैट बॉल के लिए भेजा, या मैंने बैडमिंटन के लिए भेजा, या स्पोर्ट्स के लिए कहीं भेजा। आज तक 10th हो गई है, घर को कभी ट्यूशन नहीं लगवा के दी, बिल्कुल नहीं। अपने आप सेल्फ स्टडी करो, कोई बात नहीं। मैंने उसको कभी प्रेशर नहीं दिया कि मार्क्स कम आएंगे, इट्स ओके। हमने ये नहीं देखना कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, हमने ये देखना है कि आप कितना कर रहे हो, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो और कितने अटेंटिव हो। ये मेरे लिए मेन है, एक नंबर्स मेरे लिए मेन नहीं है। और शायद इसी वजह से आज हम लोग हर जगह घर की तरफ से प्राउड फील करते हैं। हर कोई हमें आके बोलता है कि मैम आपने घर को कैसे इतने अच्छे ढंग से इतना कुछ सिखाया हुआ है। और लोग सोचते हैं कि हम लोग घर को सिखाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कुछ भी नहीं कहते। हमने बिल्कुल अपने बेटे को हर तरह से, अगर कोई डिसीज़न लेना है, कोई बात करनी है, अगर अपनी बात रख सकता है, क्या सही है क्या गलत, पूरी उसे हमने आज़ादी दे रखी है हर बात करने की। कि नहीं, आप बैठो, अपने डिसीजंस बताओ, अपने व्यूज़ रखो कि आप क्या करना चाहते हो, या हम कुछ कर रहे हैं तो अपने व्यूज़ दो कि हम गलत है सही है। मतलब आप कभी करके देखिए, इससे बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि बच्चे अपनापन महसूस करते हैं और इतने क्लोज हो जाते हैं, वो कभी भी अपनी बात अपने फ्रेंड से शेयर नहीं करेंगे जितनी वो अपने पेरेंट्स से करेंगे। और हर बच्चा यही चाहता है कि मैं अपने पेरेंट्स की तरह ही करूँ, पेरेंट्स जैसा बनूँ। अगर आप सही ढंग से चलेंगे तो आपके बच्चे भी कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। चलो अब चलते हैं, हम देखते हैं कि घर क्या कर रहा था। मैं घर के सामने ये बातें नहीं करी थी, तो मैं दूसरे रूम में आ गई। अब मैं आपको लेके चलती हूँ किचन में कि घर क्या कर रहा है, फिर बताते हैं। चलो आओ। हाँ जी, घर सब गया। क्या क्या करा आपने? तो ये वाले प्यूरी के लिए, ये प्यूरी बन गई है। अच्छा, ये वाले कट करे आपने, और ये मैंने चॉप किया, ये भी चॉप कर दिया। ठीक है, इसमें ऑरिगेनो भी डाला है। अच्छा, अब ये स्लाइस लिया आपने, बिग स्लाइस। लेकिन आपने इसका कॉर्नर कट करना है? नहीं, कॉर्नर कट नहीं करना है, क्रिस्पी होगा। ठीक है, तो आप किस में करोगे? ये क्रिस्पी किस पे करोगे? क्या इसको क्रिस्पी कैसे करोगे? एयर फ्रायर। एयर फ्रायर में? एयर फ्रायर निकाल लिया आपने? यस। कहाँ है? जहाँ पे बैठे हुए थे। अच्छा, ठीक है। पापा के लिए 1 पीस पहले। मेरे पापा के लिए भगवान जी को तो विश्राम करा दिया, भगवान जी को तो भोग नहीं लगेगा।
मुझे लगता है कि इसे कुछ बारीक हाँ थोड़ा सा कर सकते थे, लेकिन it's एक okay। ऑफ मिनी पीस ऑफ ब्रेड। ठीक, अब इस पे चीज भी आएगी। अभी चीज भी लगेगी। यस, तो ये वाला पीस तो आप पापा को दे देना, ठीक है? ये आ पापा गया। भी 1 पीस ही लेंगे, ठीक है। अब चीज आप स्पून क्यों नहीं ले रहे, पहले ये बताओ। स्प्रेड करने में इजी होता है। तो आप दूसरा वाला नाइफ लेते फिर। मैं एक ये सजेस्ट करता हूँ, और इसके बाद गर्ग हमारे लिए एक डिश और बनाएगा। अगर वो हुई तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।